हम सीखेंगे आज के दिन में इम्यूनिटी के बारे में, इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स के बारे में। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, आप जिनको जानते हो उनके लिए भी जरूरी है। भारत देश में एक बहुत बड़ी त्रासदा है, और वो त्रासदा ये है कि जब तक इंसान डरता नहीं है कोई काम करता नहीं है। आप किसी को जब तक डर नहीं लगता है तब तक वो काम नहीं करता। डॉक्टर अगर डराता है कि नहीं, अगर आप ये दवाई नहीं खाओगे तो आपकी परेशानी बढ़ जाएगी, तो ही आप दवाई खाते हो, अदरवाइज आप दवाई भी नहीं खाते हो। आज पूरी दुनिया को ये पता चल चुका है कि इम्यूनिटी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हमारी सेहत का सबसे बड़ा दोस्त इम्यूनिटी है। और आज अगर हम इम्यूनिटी के बारे में जान जाएंगे, इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स के बारे में जान जाएंगे, तो एक तो हम खुद को भी हेल्दी रख सकेंगे और दूसरों को भी बता पाएंगे कि इम्यूनिटी कितनी जरूरी है और इम्यूनिटी पे क्या काम करना है। तो इसी के साथ इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर जगमीत सूरी वो जुड़ चुके हैं। तो मैं चाहूंगा कि डॉक्टर जगमीत एक बार जरूर मेरे को हाई करें, और मैं उनको अनम्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। यस, डॉक्टर जगमीत अनम्यूट हो चुके हैं। और गुड मॉर्निंग सर, एंड मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं वापस, थैंक यू, और हम वापस ये सेशन ज्वाइन कर रहे हैं। एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि वैसे भी आप बहुत अच्छा वार्म वेलकम करते हैं, दिस आई रियली लाइक। सो आज का सेशन इम्यूनिटी पे है, सो कैन वी स्टार्ट? या बिल्कुल मैम। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारे एक्सपर्ट का, डॉक्टर जगमीत सूरी, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया। तो सभी लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि अपनी पेन और डायरी लेकर के आएंगे। तो जो भी ये बताने वाले हैं बहुत ही प्यार से, बहुत ही कूल माइंड होकर के बहुत प्यार से ये समझाते हैं। और मुझे इनके समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आज मैं भी इनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे अपने पेन और डायरी से। जो भी आपको समझ में आता है आप जरूर नोट डाउन करिए, और जितने भी प्रोडक्ट्स बताए जा रहे हैं उनके बारे में जानकारी लीजिए। उसके बाद फिर आपसे रूबरू होंगे हमारे कॉम्बो के को रिवील करने के लिए। राइट, ओवर टू डॉक्टर जगमीत, आपके ऊपर। सरदार जी आ रहे नया एंकरी करे वाला बताओ। एंकरी करे छे बहुत बिजनेस में ना है। एंकर है बाल में काट ली बाल ना बाल। राइट, इम्यूनिटी पावर सारा स्लाइड बनाना चाहिए जी। सो हाँ, आज का टॉपिक है इम्यूनिटी पावर, जो कि आज की सबसे ज़्यादा हमारी डिमांड चल रही है, जिसको हम कह रहे हैं इम्यूनिटी पावर। सो अब इम्यूनिटी को हम एग्जैक्टली इम्यूनिटी है क्या, सबसे पहले तो हमें ये पता चलना चाहिए, ठीक है? क्योंकि आज का जो कंडीशन चल रहा है कोविड के कारण, हमें पता है कि कितनी ज़्यादा इमरजेंसी केसेस जो हैं वो हॉस्पिटल में आ रहे हैं। हम लोग डेली बेसिस पे देख भी रहे हैं कि बेड्स तक हमें नहीं मिल पा रहे हैं और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है। बट ये सब कंडीशंस क्यों हो रही हैं? रीज़न सबसे पहले हमें ये जानना है। तो सबसे पहला रीज़न है कि हमारी इम्यूनिटी जो है, हमें उस पर वर्कअप करने के लिए कभी ध्यान ही नहीं दिया है, ठीक है? हमें जो खाने के लिए मिलता है हम सब कुछ खाते हैं और हम इस तरफ जाते नहीं हैं। तो पहले हम एक बेस के बारे में बात करेंगे एंड देन हम एक्सटेंड करेंगे कि इसको हम अब भी कैसे संभाल सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम में हमें दिक्कत या परेशानी और कम फेस करनी पड़े। सो इम्यूनिटी दो तरीके से होती है, एक तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है और एक इंटीमेट इम्यूनिटी होती है, जो कि अपनी सेल्फ इम्यूनिटी है, जो कि इंटरनली बॉडी में अंदर, जैसे हम सब जानते हैं हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो क्या करते हैं, वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जो इनेट सबसे पहली इम्यूनिटी होती है, जो इंटरनली हमारी भगवान की तरफ से हमें गिवन है या देन है, तो ये क्या करती है, बॉडी के ऊपर जैसे भी थोड़ा सा भी कोई वायरल, कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी किसी भी टाइप का इन्फेक्शन आता है
है तो ये बॉडी को अलर्ट करना शुरू करती है, जिसके कारण बॉडी के अंदर जो है वो वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, जैसे रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो हमारे एचपी को बनाते हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बनाते हैं। जो इस तरीके से हमारे सेल्स होते हैं, इनको एक अलर्ट जाता है कि बाहर से जो है कुछ इन्वेडिंग सब्सटेंस आ रहे हैं। मतलब सिंपल सी बात है, जैसे ये पिक्चर में आप देख रहे हैं कि बॉर्डर के ऊपर अगर कोई दुश्मन आएगा तो सबसे पहले हमारी आर्मी जो है वो अलर्ट हो जाती है कि उससे पहले कि वो इंटरनली घुस के कुछ भी प्रॉब्लम करे। द सेम वे उसी तरीके से हमारा जो है वो इंटीमेट इम्यूनिटी होती है, जो कि बाहर से आने वाली चीज़ों को उसी वक्त जो है वो कंट्रोल कर लेती है ताकि वो आगे प्रोग्रेस ही ना हो। उसके बाद आती है हमारी एडाप्टिव इम्यूनिटी। इसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि आजकल चल रहा है कि आपको वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़रूरी है। वैक्सीनेशन कराने से जो है वो बॉडी में एक सेल्फ इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। जैसे पोलियो के लिए हम पोलियो ड्रॉप्स वगैरह देते हैं, तो इस तरीके से जो इम्यूनिटी बॉडी में दी जाती है या बाहर से डाली जाती है कि जिसको अंदर जाने के कारण एक आर्टिफिशियल तरीके से हम उसको बॉडी में इंसर्ट करते हैं और बॉडी उसका रिस्पॉन्ड देती है, बट वो बहुत माइनर डोजेस में दिया जाता है, जिसके कारण क्या बॉडी उसको इम्यूनिटी तो डेवलप कर लेती है, बट धीरे धीरे जो है वो उससे लड़ने की ताकत भी बना लेती है। क्योंकि जैसे हमारा ब्रेन है, हम एक चीज़ को देख लेते हैं, याद रखते हैं, वैसे ही बॉडी की एडाप्टिव इम्यूनिटी होती है जो कि याद रख लेती है कि बाहर से आने वाली जो चीज़ है वो इस तरीके से मेरे शरीर को नुकसान दे सकती है और मुझे उसके साथ कैसे फाइट करना है। अब आता है कि इम्यूनिटी जो है वो किस तरीके से काम करती है। तो पहले 6 घंटे जो होते हैं, मान लीजिए मेरी बॉडी के अंदर वायरस आया, कोविड वायरस आया या कोई भी टाइप का वायरल इन्फेक्शन होना शुरू हुआ, तो 12 घंटे तक पहले बॉडी अपनी सेल्फ एक्सटर्नल इम्यूनिटी जो है, जो इंटरनली उसको डेवलप हुई है, वो बाहर से ही उसको अंदर आने के लिए रोकने की पूरी कोशिश करता है। उसके बाद उस कंडीशन में जो है, जैसे हमें मान लीजिए थोड़ी स्नीजिंग हो गई, हमें थोड़ा सा कफ कोल्ड हो गया, ऐसी कंडीशन जो है वो बननी शुरू हो जाती है, कॉमन कोल्ड वगैरह की तरह ऐसे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं और बॉडी कोशिश करती है कि उसको ज़्यादा अंदर तक ना जाना दे। जैसे चेस्ट हो गई हमारी, या हमारा लिवर हो गया, या हमारे इंटेस्टाइन्स हो गए, वो वहाँ तक उस इन्फेक्शन को प्रोग्रेस करने से रोकती है। उसके बाद का जो सिस्टम आता है वो आता है एडाप्टिव इम्यूनिटी का। देन उसके बाद जो है बॉडी का जो इंटरनल सिस्टम है, जिसको हम बी सेल्स और टी सेल्स कहते हैं, जो कि मेन हमारी बॉडी के प्रोटेक्टर्स हैं। जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये हमारी बोन मैरो प्रोडक्शन करती है, और जो हमारे टी लिम्फोसाइट्स हैं ये एक थाइमस करके एक ग्लैंड होता है, उस ग्लैंड के थ्रू ये प्रोडक्शन आती है। तो जब हमें लगता है कि एक्सटर्नली जो एंट्रेंस हुई वो अब इतनी ज़्यादा है कि अब हमारा जो मेजर रोल है उसको ही फ्रंट लाइन पे आके काम करना पड़ेगा, तो वहाँ पर हमारी एडाप्टिव इम्यूनिटी वर्कअप करना शुरू करती है, जिसमें हमारे टी सेल्स और बी सेल्स का फंक्शन शुरू हो जाता है। अब ये टी सेल्स और बी सेल्स क्या करते हैं कि ये हमारे को प्रॉपर जो है बॉडी में एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं, ताकि जो बाहर से एंटीजेंस वगैरह आ रहे हैं ये उनके अगेंस्ट जो है वो प्रॉपरली फाइट कर सकें, जिसके रिएक्शन में बॉडी में फीवर, इन्फ्लामेशन, रेडनेस, ऐसे सिम्टम्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली फीवर जो है वो बीमारी नहीं है, फीवर एक सिम्टम है जो दिखाता है कि हमारी बॉडी जो है वो बीमारी से लड़ रही है। अब बात आती है कोविड-19 की, जो कि मेजर आज का इशू है, और ऑब्वियस है कि ये एक बहुत ज़्यादा टेंशन वाली कंडीशन भी है। अब इसके लिए कैसे वर्कअप होता है कि कोविड-19 क्या करता है कि ये जो इसके स्पाइक्स दिख रहे हैं ये बेसिकली एक प्रोटीन स्पाइक्स होते हैं। ये क्या करते हैं कि हमारी बॉडी में जैसे हम बात करते हैं कि बॉडी में लंग्स होती हैं, तो ये लंग्स में जाके एल्वोलाइज होते हैं, मतलब जो हमारी लंग्स हैं, लंग्स में डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो उस डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो एक छोटे छोटे से हम कहते हैं एयर सैग्स होते हैं, मतलब कि छोटी छोटी हम कहते हैं पाउच हो सकते हैं कि जिनमें हवा भरती है या ऑक्सीजन हमेशा रिटेन रहती है। तो ये क्या करता है, कोविड जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो बॉडी में जाने के बाद ये सीधा जाके
हमारे जो चेस्ट है, जो हमारे लंग्स हैं, लंग्स में जो वो लाइक ऑक्सीजन के जो पाउचेस बने हुए हैं, ये उन पाउचेस के ऊपर जाके इम्पैक्ट करता है और उनको जाके ये पकड़ लेता है। उसको पकड़ने के कारण क्या होता है कि जो ऑक्सीजन सप्लाई है सीधा उसको ये कैप्चर करने की कोशिश करता है। सो दैट्स वाई हमें जो है वो ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। सो इस कंडीशन में क्या है कि जब ये वाले स्पाइक्स जाके वहां पर उसको कंट्रोलिंग करना शुरू करते हैं, तो ये जो वायरस है, अब बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उसके अगेंस्ट फाइट करना शुरू करता है, जिसके कारण क्या है, म्यूकस बनना शुरू होता है। म्यूकस जैसे हम कहते हैं कि रेशा भर गया, छाती में रेशा भर गया, 50% उसकी लंग्स काम नहीं कर रही हैं। सो वो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम है, जो वो इम्यून सिस्टम है उसने क्या करना शुरू किया कि इस वायरस को बॉडी से निकालने की कोशिश की। अगर तो आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो वो उसको कुछ घंटों में या कुछ दिनों में जो है उसको कवर अप कर लेगा और उसको फर्दर प्रोग्रेस नहीं करने देगा, और जिसके कारण क्या है कि ये जो इम्यूनिटी है ये हमारी सेल्फ स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो जाती है और हम उस वायरस से लड़ जाते हैं। बट जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक है, जिनका खान पान सही नहीं है, जिनकी डाइट में कुछ एक्स्ट्रा डाइटरी सप्लीमेंट्स नहीं है जिनकी मदद से हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, सो उस कंडीशन में जाके क्या होता है कि हमारी चेस्ट की जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है, और ये कोविड के जो वायरस हैं ये धीरे धीरे सारी चेस्ट को कवर करना शुरू कर देता है। सो सबसे पहला टेस्ट क्या होता है कि हमें फीवर आया, फीवर आने के बाद हमने जो है वो अपना कोविड टेस्ट कराया। 2 दिन हमने नोट किया कि 2 दिन में हमें कुछ पता नहीं चल पा रहा, हो सकता है कॉमन जो है वो सीजनल हमें वायरल हो जिसके कारण हमें फीवर आ रहा है। फिर ये तक क्लास ले लेते हैं। नेक्स्ट 2 दिन के बाद अगर आपका फीवर नहीं जाता है तो सबसे पहला आपका पॉइंट यही है कि आप अपना कोविड टेस्ट जरूर कराएं। प्रिया का नंबर होता है, प्रतिभा का नंबर, थर्ड डे पे जब आप अपना कोविड टेस्ट कराते हैं तो कोविड टेस्ट के साथ अगर आपको लगता है साथ में आप इम्यूनिटी के लिए जो है जस्ट टू चेक आउट के एक्चुअली मुझे कोविड वायरस ही है, तो उसके लिए हम जो है वो इम्यूनोग्लोबिन्स के टेस्ट कराते हैं जिसमें IgG IgM आ जाते हैं। सो ये इम्यूनोग्लोबिन्स क्या होते हैं, ये बॉडी की प्रोटेक्टिव शीट्स हैं जो कि हमें बताती हैं कि बॉडी में इन्फेक्शन कितने हद तक बढ़ चुका है, कि वो उनको भी काम करने दे रहा है, जो कि हमारे T सेल्स और B सेल्स हैं, जिनके लिए मैंने अभी बताया कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर्स होते हैं कि जब बाहर से इन्फेक्शन अंदर आई गई है तो बॉडी का ये सेल्फ सिस्टम जो है वो पूरे तरीके से उसको बॉडी से निकालने की कोशिश करता है। अब वायरस अंदर आ गया है, इन्फेक्शन हो गई है, 3 दिन तक फीवर आ रहा है, तो पॉजिटिवली आपकी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। इमीडिएटली आप टेस्ट कराते हैं। टेस्ट कराने के साथ साथ आपको डॉक्टर जो है वो एक चेस्ट का CT स्कैन भी लिखता है और साथ में जो है वो आपको हम जो है वो लाइक इम्यूनोग्लोबिन्स के भी टेस्ट एडवाइस कर देते हैं। सो ये सब कराने के बाद हमें पता चलता है कि जो कोविड वायरस हमारी बॉडी में आया है वो एग्जैक्टली कितना ज़्यादा इन्फेक्शियस है और आपकी बॉडी कितनी रेडी है उससे लड़ने के लिए, उस इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उस इम्यूनिटी जो बाहर से वायरस आ रहा है उसके साथ अपने आप को लड़ने के लिए आपकी बॉडी कितना तैयार है, ये आपकी CT स्कैन, इम्यूनोग्लोबिन्स और जो आपका कोविड टेस्ट होता है उसमें क्लियर आ जाता है। समटाइम क्या होता है पहले 3 दिन में टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता तो फिर भी फीवर रह रहा है तो हम हफ्ते बाद उसको फिर रिपीट कराते हैं। सो दैट मीन्स आपकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी थी कि उसने हफ्ते तक पूरा जोर लगाया है कि वो उसको अंदर आने ना दे, इन्फेक्शन को वो फैलने ना दे। और अब ये इम्यूनिटी को हमें स्ट्रॉन्ग कैसे रखना है, कैसे बनाना है, ये हमारा मेजर रोल है। क्योंकि इंडियन डाइट में अगर हम बात करते हैं सो इंडियन डाइट हमारी काफ़ी हद तक जो है वो डेफिशिएंट होती है। अब वायरस अंदर आ गया, वायरस के कारण सिम्टम्स आ गए, सिम्टम्स के कारण आपका टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया। अब टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद एक्चुअली वायरस क्या कर रहा है, 2 सबसे बड़े पॉइंट्स पे ये जाके बॉडी पे इम्पैक्ट कर रहा है कि जो हमारे T सेल्स हैं, जो B सेल्स हैं जिन्होंने हमारी प्रोटेक्शन करनी है, ये सीधा जाके उनके ऊपर ही अपना इम्पैक्ट डालता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो लोग ज़्यादा एज्ड हैं,
इस टाइम पे तो जो वेव आई है वायरस की, ये छोटे बड़े हर एज ग्रुप के बच्चों को इन्वॉल्व कर रहा है, बड़ों को भी इन्वॉल्व कर रहा है। इवन मैंने हॉस्पिटल में हमने देखा है 5-6 साल के भी बच्चे आ रहे हैं जिनका टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। सो उनकी बॉडी की इम्यूनिटी बेटर होती है क्योंकि हमारी डाइट बेटर होती है। बचपन में हम फिर भी सुन के कुछ खाते हैं चीज़ें, बट जैसे जैसे एज डेवलप होती है, एक तो बॉडी वैसे ही वीक हो चुकी होती है, इम्यूनिटी धीरे धीरे स्लो हो जाती है। और जैसे हम यंगस्टर होना शुरू होते हैं और अपनी मनमर्जी से हम जंक फूड्स और फैंसी फूड्स खाना शुरू करते हैं, जिसके कारण जो है इम्यूनिटी पे और इम्पैक्ट आता है। और हम डाइटरी सप्लीमेंट्स पे तो कभी ध्यान ही नहीं देते कि वो भी हमारे को खाने की चीज़ है। वो हमें लगता है कि सिर्फ बूढ़े लोगों को ही खाने की ज़रूरत है, हमारे लिए वो बनी नहीं है। सो अब क्या है कि जो वायरस है उसने 2 जगह से हमारे को इम्पैक्ट किया। कि पहला तो उसने सीधा जाके जो मेरे एयर सैक्स हैं, जो कि मेरी चेस्ट के अंदर, मेरी लंग्स के अंदर पड़े हुए हैं, इसने जाके उसको ही अपना पूरा कवरेज और अपना टारगेट बना लिया। दूसरा, इसने मेरी बॉडी का जो सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन था, जिसमें कि मेरे टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स पे फंक्शन करना चाहिए था, इसने उसको भी जाके कैप्चर किया। अगर तो आपकी इम्यूनिटी बेटर होएगी तो पॉजिटिवली जो है वो आप इस वायरस से जो है वो लड़ पाएंगे। बट अगर आपकी इम्यूनिटी बेटर नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हम धीरे धीरे जो है वो विद इन 14 डेज हमारा चेस्ट की फंक्शनिंग पे इम्पैक्ट आना शुरू होएगा, हमारी लिवर की फंक्शनिंग पे इम्पैक्ट आना शुरू होएगा, और धीरे धीरे जो है वो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाएगा। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर का मतलब है कि हर ऑर्गन जो है वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा। सो इस तरीके से ये इतना डेंजरस वायरस है। बट हम आज भी अगर समझ जाएं और अभी तक अगर हम संभले हुए हैं और हमें अगर इन्फेक्शन नहीं हुई है, तो हमें अपने आप को अभी से ही सप्लीमेंटेशंस को स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि हमें आने वाले टाइम में भी इम्यूनिटी हमारी जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग रहे कि बाहर से आने वाले वायरस हमारी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट ना करें। सो आपको लगता है हम एक बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, अगर हम स्ट्रेस से फ्री रहें, सीजनल फूड्स खाते रहें, हम कम जंक फूड्स और हम जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं इनको कम रखें, हम ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक करें, तो इससे हमारी इम्यूनिटी बेटर हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। बट आज के टाइम में अगर मैं आपको बोलूं कि एक टेबल भर के खाना खाना है, तो वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। रीजन बिंग क्योंकि उतना खाना हम खा ही नहीं सकते। तो जब हम उतना खाना नहीं खा सकते हैं तो पॉजिटिवली हमें कुछ ऐसे चीज़ों की ज़रूरत है कि जो कंपैक्ट हो। कंपैक्ट का मतलब है कि खाने में इजी हो, उठाया और हमने उन्हें कंज्यूम कर लिया। अगर हम ऐसी चीज़ों को लेने की कोशिश करते हैं तो उनसे हमारी इम्यूनिटी जो है वो वर्कअप करना शुरू करती है। अब ये क्या होते हैं जिनके लिए मैं इतना ज़्यादा बार बार बता रही हूँ कि जो हमारी इम्यूनिटी पे वर्क करने वाले हैं। सो दीज आर नोन एज सुपर फूड्स। मैं तो इन्हें सुपर फूड्स कहती हूँ। सुपर फूड्स मीन्स कि जैसे सुपरमैन होता है और आके वो किसी भी सिचुएशन से आपको बचा लेता है, उसी तरीके से ये सुपर फूड्स हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को बचा लेते हैं, हमें बीमारियों से बचाते हैं। जो हमारे खान पान में कमियां रह जाती हैं, जो चीज़ें हमें अपने खान पान से नहीं मिल पाती हैं, ये सुपर फूड्स उन चीज़ों को हमारी हेल्थ में जो है वो हमारी हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बनाने में हमें बेनिफिट करते हैं। अब इन सुपर फूड्स की क्या ज़रूरत है बैलेंस डाइट के साथ। ये मैक्सिमम न्यूट्रिशन देते हैं, बहुत ज़्यादा कैलोरीज नहीं ऐड करते, जिसके कारण हमारी इम्यूनिटी बेटर काम कर पाती है। अगर हमारा वज़न ज़्यादा होगा, हमारी इम्यूनिटी उतनी वीक रहेगी। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स वो चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी में आने वाले इन्फेक्शंस को रोक के रखती है, और एंटीऑक्सीडेंट्स वो होते हैं जो डेली बेसिस पे हमारी बॉडी को क्लीन एंटीवायरस फाइट करते रहते हैं। और मान लीजिए कि आज मेरी एज है मान लो 45 इयर्स, लेकिन मैं दिख रही हूँ 60 साल की। इसका मतलब है कि मेरी डाइट में कुछ चीज़ों की ऐसी कमी है कि मैं अपनी एज से ज़्यादा दिख रही हूँ। और कुछ लोगों की एज होती है मान लो 50 साल, बट वो लगते इतने यंग है कि ऐसे आज भी 30 साल के हों।
सो ये सब क्यों है, ये डिफरेंस क्यों आता है? क्योंकि हमारी डाइट में डिफरेंस होता है। आप देखिए, इसका मैं एक सिंपल सा बहुत इजी एग्जांपल देती हूँ, हर बंदे को समझना इजी होगा कि जितने भी आपके ये फिल्म स्टार्स हैं, ये इतने यंग कैसे दिखते हैं? तो वो यंग इसलिए दिखते हैं क्योंकि वो अपनी डाइट को बहुत ज़्यादा फोकस करके रखते हैं। उनका मेन प्राइमरी मोटिव क्या होता है कि डाइट अच्छी हो, ठीक है। सो अब वो डाइट में डिफरेंट टाइप के सप्लीमेंट्स भी लेते हैं। सो ये सप्लीमेंट्स वो चीज़ें हैं जिन्हें मैं सुपर फूड्स कहती हूँ, कि जैसे सुपरमैन की तरह ये आपको हर प्रॉब्लम से बचा सकते हैं, आपके अंदर आने वाली इन्फेक्शन से आपको सेव करके रख सकते हैं। अब हम लोग तो डेली हॉस्पिटल्स जाते हैं, अगर हम लोग बीमार पड़ जाएंगे जहाँ की हम हर तरीके के पेशेंट को हैंडल करते हैं, सो उन कंडीशंस में क्या होता है कि हमें भी अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। सो उस इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सुपर फूड्स हैं। सो सबसे पहला सुपर फूड है हमारा तुलसी ड्रॉप्स। सो तुलसी ड्रॉप्स के मैंने इतने अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं कि जैसे आईसीयू में भी जो पेशेंट एडमिट होते हैं और जब हम आके देखते हैं कि उनकी चेस्ट में बहुत ज़्यादा कंजेशन हो रखा है या बहुत ज़्यादा म्यूकस आ रखा है, या जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रेशा भर जाता है और वो रेशा बाहर निकल नहीं पा रहा, क्योंकि हम चाहते हैं कि चेस्ट में जो रेशा आ रहा है वो अपने आप बाहर निकले, क्योंकि अगर वो बाहर निकलेगा तो जो हमारे एयर सैक्स हैं, जिनके बारे में मैंने बात की कि एयर पाउचेस जो हमारे, जिसमें कि ऑक्सीजन हमेशा स्टोर रहती है हमारी लंग्स के अंदर, कि कभी भी कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आए तो बॉडी उसके लिए अपने आप को स्टैंड कर सके। सो उस कंडीशन में जो है ये एयर सैक्स को प्रोटेक्ट करने में तुलसी ड्रॉप्स हमारे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। ये वहाँ पर जो जमा होने वाला हमारा जो म्यूकस है या जो हम कहते हैं कि रेशा है, ये उसको वहाँ पर जमा नहीं होने देते और वहाँ से उसकी रेगुलर क्लेंजिंग करते हैं। सो डेली अगर आप इसका इंटेक मॉर्निंग और इवनिंग 2 टाइम पे लेते हैं तो पॉजिटिवली ये तुलसी ड्रॉप्स जो हैं वो आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स देते हैं। इन तुलसी ड्रॉप्स की सबसे बड़ी जो बेनिफिट क्या है, अब हम बोलेंगे कि यही तुलसी ड्रॉप के बेनिफिट है, क्योंकि इसमें 5 तरीके की जो तुलसी हमारी आती है, 5 तुलसी का एक्सट्रैक्ट जो है वो इसमें ऐड ऑन किया गया है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। नहीं तो मार्केट में और भी बहुत तुलसी ड्रॉप्स हैं, बट जो इसका है, जो हम स्मार्ट वैल्यू में से जो हमें ये प्रोडक्ट आ रहा है, मैंने इसको बहुत अच्छे से रिसर्च किया है और बहुत अच्छे से इसको मैंने पढ़ा है। सो इसके एक्चुअली इसमें क्या है, इसका नाम भी है पंच तुलसी ड्रॉप। सो पंच मतलब 5 तरीके के जो तुलसी के वेरिएंट्स आते हैं, ये पांचों के पांचों जो हैं वो हमारी इस तुलसी ड्रॉप में हमने ऐड किए हैं, जो कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, जो आपको वायरल इन्फेक्शन से, जो आपको सीजनल जो इन्फेक्शंस हो रही हैं, ये उनसे भी आपको सेव करेगा। मान लो मुझे एक सीजनल इन्फेक्शन हो रही है और अगर मैंने इसको अच्छे तरीके से सेटल नहीं किया है तो धीरे धीरे क्या है कि मेरी इम्यूनिटी वीक होने लगेगी। क्यों? क्योंकि बाहर से कोई भी इन्फेक्शन आएगी तो वो मेरे WBCs पे, जो मेरा के इंटरनल इम्यून सिस्टम है, ये उसके ऊपर वीक करेगी, उसको वीक करने की कोशिश करेगी। और जब वो वीक हम चाहते नहीं हो तो उसके लिए हमें डेली बेसिस पे जो है वो हमें अपने तुलसी ड्रॉप्स को लेना चाहिए। और ये कंजेशन, जैसे मैंने बताया कि जब वो वायरस है वो जाके हमारे एल्वेलाई को, हमारे एयर सैक्स को जो है वो जाके ये कैप्चर करने की कोशिश करता है, तो अगर हम अपना प्रॉपर तरीके से इसको ले रहे होंगे तो वो कंजेशन वाला पोर्शन जो है ये बहुत फास्ट स्पीड पे क्लियर करता जाएगा, जिसके कारण जो है चेस्ट कंजेशन खत्म होएगी। जो लोग ऑलरेडी अस्थमा से रिलेटेड हैं, जिनको अस्थमैटिक अटैक आता है, उन लोगों की ऑलरेडी मतलब लंग्स वीक हैं, उन लोगों में अगर हम तुलसी ड्रॉप को यूज़ करते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट आता है। जिनको नेज़ल कंजेशन रहती है, नाक हमेशा बंद रहता है, कोशिश करके आप चेक करके देखिए कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक नोज़ को बंद करते हैं, दूसरे से सांस लेने की कोशिश करते हैं, तो हमें समटाइम लगता है कि यार एक नाक मेरा बंद है। सो ये क्या है, ये कॉमन कोल्ड की सिम्टम्स हैं। बट वो कॉमन कोल्ड क्या है, वही आगे चल के कोविड भी बन सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता, हमारी तरफ से वो कॉमन कोल्ड है बट हो सकता है वो कोविड हो। सो इसलिए ये जो कंजेशंस हैं, कंजेशन मीन्स जो हमारा ऐसे लगता है कि नाक बंद हो गया, सिर एकदम भारी हो रहा है,
तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बताती हैं कि सब अंदर जो है वो रेशा जमा हो रहा है। अब उस रेशे को जितनी जल्दी हम अपनी बॉडी से क्लीन करेंगे उतना ज़्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी में सप्लाई प्रॉपर तरीके से होता रहेगा। अगर हमारा ऑक्सीजन सप्लाई कम होगा तो पॉजिटिवली हमारे को जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए हॉस्पिटल में रन करना पड़ेगा। और कंडीशन यही होती है कि पेशेंट जो है वो पहले अपना ध्यान रखता नहीं है, अपनी डाइट में वो इन चीज़ों को ऐड ऑन नहीं करता। हमें लगता है कि इनकी क्या ज़रूरत है, कि ठीक है ये दवाइयाँ हैं, बट दीज आर नॉट मेडिसिन्स, दीज आर सप्लीमेंट्स, दीज आर सुपर फूड्स जो हमें बीमारियों से बचा रहे हैं। देन ये लिवर को भी डिटॉक्सिफाई करता है। अब लिवर अगर हमारा ठीक रहेगा तो जो कुछ भी हम खाएंगे वो पचेगा अच्छे से। जब पचेगा अच्छे से तो ऑब्वियस है कि जो हमारी इम्यूनिटी सेल्स हैं वो भी उतने स्ट्रॉन्ग बनेंगे। अगर हमारा खान पान अच्छा नहीं है, खाना खाने के बाद हमारा जो डाइजेशन का सिस्टम है वो प्रॉपर नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा लिवर जो है वो क्लीन नहीं रहेगा। और जब लिवर क्लीन नहीं रहेगा तो हमें किसी भी तरीके की बीमारी बहुत जल्दी लग सकती है। देन हमारा सेकंड सुपर फूड है विटामिन सी। सो विटामिन सी की जो टैबलेट्स होती हैं इनका विटामिन हम हॉस्पिटल्स पे डेली बेसिस पे देख रहे हैं। जो हमारे पास प्रोटोकॉल्स भी आए हैं, जैसे हमारी डाइटरी एसोसिएशन है, उनके थ्रू हमें प्रोटोकॉल्स आते हैं कि आपको ये चीज़ों का ध्यान देना है। अगर कोई भी पेशेंट कोविड के साथ आता है तो गवर्नमेंट की तरफ से एक रूल रेगुलेशन बन के आई है, और उस पूरे बॉक्स में भी, जो बॉक्स भी पेशेंट के पास पहुंचता है, जो कोविड एड बॉक्स आता है, इवन वो उनमें भी विटामिन सी दिया जाता है। बट ये विटामिन सी हमें क्यों लेना है? क्योंकि ये नेचुरल है। जो चीज़ जितनी नेचुरल हमारे पास आएगी वो उतनी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी। अब इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ जो हमारे विटामिन सी रिच फ्रूट्स हैं उन सबका एक्सट्रैक्ट निकाला गया है, उन सबका जो तत्व है उसको निकाला गया है, और उस तत्व को निकालने के बाद इस टैबलेट को प्रिपेयर किया गया है, जिसके कारण क्या है कि इसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा बेटर है। अब अगर हम ये गोली डेली बेसिस पे लेते रहें तो हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, जो हमारे मैक्रोफेजेस हैं, जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं, जिन्होंने हमारी इम्यूनिटी बनानी है, जिन्होंने हमारी इम्यूनिटी के लिए काम करना है, जिन्होंने हमारे को दूसरी बाहर से आने वाली इन्फेक्शन से बचाना है, सो वो विटामिन सी है। एवरी डॉक्टर इज प्रिस्क्राइबिंग। आज की डेट में हर डॉक्टर विटामिन सी लिख रहा है, और उसका कारण सिर्फ यही है, और इसको हम हाई मेगा डोजेस में दे रहे हैं कि जितनी ज़रूरत है, जैसे मान लो 1 से 4 ग्राम की अगर हमारी ज़रूरत थी तो अब हमने उसको ज़्यादा कर दिया है, सो दैट कि हमारी बॉडी इसको हम डबल डोज में दे रहे हैं, ताकि अगर हम इसको डबल डोज में देंगे तो हमारी बॉडी का जो अपना लाइक इम्यूनिटी बनाने वाला सिस्टम है, जिसको हम एडाप्टिव इम्यूनिटी कह रहे हैं या इनेट इम्यूनिटी कह रहे हैं, तो ये दोनों को उतना ही स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें हेल्प करेगा। सो प्लीज़ नेवर मिस विटामिन सी टैबलेट। आज अगर आपको कोविड नहीं भी हुआ तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि सब जने विटामिन सी तो एनी कॉस्ट खाएं ही खाएं। अपनी ज़िंदगी से ऊपर कुछ नहीं होता। सो ये हमारी बॉडी के जो इम्यूनोग्लोबिन्स हैं उनको भी ये स्ट्रॉन्ग करता है, जो कि हमारी इम्यूनिटी का बेस है, जिनको हम टी लिम्फोसाइट्स हैं, प्री लिम्फोसाइट्स के थ्रू जो हमारी इम्यूनिटी बन रही है, ये उसको डेवलप करने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और टिश्यू रिपेयर में बेनिफिट करता है। टिश्यू रिपेयर मतलब रीजनरेशन। मान लो मेरे अंदर वायरस आया, वायरस ने आके मेरे सेल्स को पकड़ना शुरू किया, उन्हें डैमेज करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब वो डैमेज को रिपेयर करना है। हमारी बॉडी का अपना एक सिस्टम होता है कि हम डेली बेसिस पे अपने सेल्स को रिपेयर करते रहते हैं। जो हम रात को सोते हैं, बॉडी क्या करती है उस टाइम पीरियड में, जितना पूरे दिन में हमने काम किया होता है, शाम के या रात के टाइम पे वो हमारा सारा सिस्टम को क्लीन करता है, और क्लीन करने के बाद वापस उसको तैयार कर देता है अगले दिन के लिए कि हम काम कर सके, बाहर से कोई भी इन्फेक्शन आए उनसे हम बच सकें। सो उस तरीके से बॉडी का जो टिश्यू सिस्टम है, जो रिपेयर सिस्टम है, जिसको हम लाइक स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में जो है वो हमारे टिश्यू रिपेयर में विटामिन सी बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। अगर अभी तक आपने विटामिन सी नहीं खाना शुरू किया तो मैं सीरियसली एडवाइस करूँगी, चाहे छोटा बच्चा है 10 साल का, 6 साल का, चाहे एक 60 साल का बंदा है,
हर बंदे को ये टैबलेट लेनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये कोविड वायरस में इसका बहुत बड़ा रोल है और ये एक्चुअली इन्फेक्शंस को बचा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैक्रोफेजेस को, हमारे लिम्फोसाइट्स को, हमारे इंटरनल इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके रख रहा है, ताकि ये वायरस अंदर आने के लिए जब कोशिश करे उससे पहले ही हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम इसको बाहर धक्का मार दे। देन इज आंवला जूस। सो आंवला जूस तो हम सभी पीते हैं, बट आंवला जूस विद हनी हमें बहुत बेनिफिटेड है, क्योंकि कई लोगों को क्या होता है, थ्रोट में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है कि वो थोड़ी खट्टी चीज़ लेते हैं तो गला पकड़ा जाता है, इसलिए मैम हम खट्टा नहीं ले पाते हैं। सो इसीलिए जो आंवला जूस हम स्मार्ट वैल्यू में लेके आ रहे हैं नरिश के थ्रू। सो इसमें क्या है, इसमें आंवले जूस के साथ जो है वो हनी मिक्स है। सो हनी मिक्स होने के कारण ये हमारे गले को एकदम से कैप्चर नहीं करता, जो कि नॉर्मल रूटीन में अगर आप कोई भी आंवला जूस लेते हैं तो उसमें हनी मिक्स नहीं है। सो इसके कारण क्या है कि ये हमारी बॉडी में इम्यूनिटी तो दे ही रहा है, क्योंकि आंवला जूस का काम क्या है, ब्लड को प्यूरिफाई करना, सिस्टम को प्यूरिफाई करना। ये एड देता है हमारे WBC की प्रोडक्शन को। हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये उनकी जो हम कहते हैं ग्रोथ है या जो उनकी मल्टीप्लिकेशन है, उनको अच्छे से बढ़ा देता है, ताकि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे। और ये हमें प्रोटेक्ट करता है कि हमारे बाहर से आने वाली इन्फेक्शन हमारी बॉडी को वीक ना करे। ये रिचेस्ट सोर्स है। आंवला जूस एक ऐसी चीज़ है कि अगर मान लो कि हम नींबू पानी पीते हैं या हम ऑरेंज जूस पीते हैं, सो उसमें जब हम प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोसेसिंग मतलब कि जब जैसे हमने उसे काटा, जो नींबू होता है उसको तो काटते ही उसका 50% विटामिन सी लॉस हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। बट आंवला जूस जो हमने इस तरीके से रेडी किया है, इसमें पूरा विटामिन सी जो है वो प्रिजर्व किया गया, उसको सेव किया गया है, जिसके कारण जो है वो हमारे लिए इजी है। देखो, अब मैं आपको बोलूं कि जी आप 1 किलो आंवला लेके आओ, उसको बॉयल करो, उसको पकाओ, फिर उसको ये ऐड करो, वो ऐड करो। सो इसीलिए ये जो प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं, इसी चीज़ को सोच के बनाए गए हैं कि हमें हर चीज़ इजीली मिल जाए, ताकि हम उसको ले सकें बॉडी में। सो ये हमारे डाइजेशन को बेटर करता है। अगर डाइजेशन बेटर रहेगा, एब्जॉर्प्शन बेटर रहेगा, इम्यूनिटी उतनी अच्छी रहेगी, जितने विटामिन मिनरल्स हमारी बॉडी में रहेंगे उतना हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा। सो लिवर क्लेंजिंग करता है। सो जैसे मैंने बताया कि कोविड क्या करता है कि पहले आपकी चेस्ट को इन्फेक्ट करता है, फिर वो सीधा आपके लिवर को पकड़ने की कोशिश करता है। तो अगर हमारा लिवर का सिस्टम पहले से ही बेटर है, मेरा डाइजेशन अच्छा है, मेरे कोलेस्ट्रॉल्स बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हुए। कई लोगों का क्या होता है कि ब्लड में जो है वो चर्बी का अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो आंवला जूस लेने से वो चर्बी का अमाउंट रिड्यूस होता है। अगर वो चर्बी का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि हमारी जो वेसल्स हैं, जहाँ से ऑक्सीजन निकल के जानी है, जहाँ से ब्लड सप्लाई निकल के जाना है हार्ट तक या लंग्स, उसको प्योरीफाई करने की कोशिश कर रही हैं, ये वहाँ पर जाके क्या करेगा कि अगर हमारे वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है या चर्बी जमा हुई है, तो वो ऑक्सीजन सप्लाई या ब्लड फ्लो जो है वो हमारी वेसल के अंदर कम जाएगा, जिसके कारण क्या है, हमारा लंग डैमेज होने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे, बॉडी में बाकी टिश्यूज़ के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि वो चर्बी हमारे ब्लड में जमा ना हो, तो आंवला जूस बहुत बहुत इफ़ेक्टिव है। एंड एक्चुअली प्रैक्टिकली मैंने ये जो है वो अपने कुछ पेशेंट्स को देख के देखा है, और सही में इसके रिजल्ट्स बहुत ड्रास्टिक हैं। देन अश्वगंधा। सो अश्वगंधा को हम मानते हैं कि ये वो अमृत है जो कि हमारी बॉडी में हमें प्रोवाइडेड है, जो हम अपने लिए ले सकते हैं, जो कि हमारी बॉडी को बहुत सेफ कर सकता है। इसको हम नर्वस टॉनिक भी कहते हैं। ठीक है, हमारी नर्व्स जो होती हैं, जो हमारा ब्रेन है, हमारा जो ब्रेन है वो हमारे सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है। अब क्या होता है कि धीरे धीरे जब कोविड वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो वो एंटर करने के बाद हमारी लंग्स को इन्फेक्ट किया, तो वो डीप चला जाता है हमारी नर्व्स बेड तक।
क्यों? क्योंकि जो एल्वोलाइज हैं, जो एयर सैक्स मैं आपको बता रही हूँ, या एयर पाउच जो मैंने आपको बताया कि जो हमारी लंग्स में पड़े हुए हैं, उनमें डीप तक उन्हें जो है वो ऊपर से हमारे ब्रेन से जो है वो सिग्नलिंग प्रोवाइडेड होती हैं, और हमारे हर बॉडी पार्ट जो है वो ब्रेन से नर्व्स के थ्रू कनेक्टेड होता है। अब क्या होता है कि धीरे धीरे जो है वो सिस्टम अगर स्लो हो जाए कि हमारी जो नर्व सप्लाई है वो जाएगी नहीं, तो बॉडी का इम्यून सिस्टम भी कैसे काम करेगा? क्योंकि ब्रेन बॉडी को कमांड ही नहीं देगा, और जब बॉडी को कमांड नहीं मिलेगा तो क्या होगा? उस कंडीशन में हमारा नर्वस कंट्रोल बॉडी से निकल जाएगा। इसी कारण कई लोगों को कोविड के कारण जो है वो पैरालिटिक इफेक्ट आने शुरू हो रहे हैं। पैरालिटिक इफेक्ट मतलब कि बॉडी पैरालाइज्ड हो रही है, क्योंकि नर्व्स को जो है ये डैमेज करना शुरू कर रहा है, क्योंकि ये इतना डीप अंदर तक चला जाता है कि जो हमारे नर्व बेड्स हैं ये वहां तक जाके हमारी बॉडी को जो है वो इम्पैक्ट करना शुरू करता है। सो इसीलिए अश्वगंधा, जो कि नर्व टॉनिक हम मानते हैं और जो कि बहुत सालों से इंडिया में यूज हो रहा था, बट कुछ टाइम पीरियड में हम इन सब चीज़ों को भूल गए थे। सो वो अश्वगंधा जो है ये हमारे नर्व टॉनिक की तरह काम करता है, और ये हमारी बॉडी के ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव करता है, जिसके कारण जो है वो हमारे को जब ब्लड सप्लाई अच्छा आएगा, हमारे जो हम कहते हैं कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसकी ग्रोथ बेटर होएगी, तो उस कंडीशन में जो है हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स अच्छा चलेगा, तो हमें कोविड जैसी प्रॉब्लम्स में लड़ने में बहुत बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। सो जो अभी हमने देखा है कि कोविड के लिए हम एक टेस्ट कराते हैं, CRP टेस्ट होता है, जिसको हम कहते हैं सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट। सो सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट हमें बताता है कि बॉडी में किसी ना किसी तरीके का इन्फ्लामेशन चल रहा है। अब ये जो इन्फ्लामेशन बॉडी में चल रहा है, उस इन्फ्लामेशन को रोकने के लिए बाहर से कोई भी इन्फेक्शन होती है तो ये क्या, बॉडी के सेल्स जब लड़ना शुरू करते हैं तो उसको हम इन्फ्लामेशन कहते हैं। मान लो मुझे यहाँ पे किसी मच्छर ने काटा हाथ पे, तो मैं उसको एक बार ही रगड़ूंगी तो यहाँ थोड़ी रेडनेस आ जाएगी। सो वो रेडनेस क्या है? बॉडी का रिस्पॉन्ड है। इसको हम कहते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट, जो कि हम एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो है वो हमारी बॉडी का प्रोड्यूस होता है। अब कोविड वायरस इंटरनली जाके सेम उसी तरीके से रेडनेस और इन्फ्लामेशन बॉडी में प्रोड्यूस करना शुरू करता है, जिसके कारण हमारा सी रिएक्टिव टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई आ जाता है, या उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब आती हैं। सो अगर सी रिएक्टिव हमारा प्रोटीन बॉडी में डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए तो वो सीधा हमारे हार्ट पे इम्पैक्ट करता है। सो इसीलिए अभी मैं लास्ट डेज में हॉस्पिटल में हम बैठे थे तो डिस्कशन हो रहा था, तो समबडी टोल्ड मी कि कनाडा में अब जो थर्ड वेव ऑफ वायरस आ रही है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हम सोए सोए ही ख़त्म हो रहे हैं। ऐसी सिचुएशन भी आ रही है कोविड में कुछ पेशेंट्स की, और बाद में जब टेस्ट कराया जाता है तो पता चलता है कि पेशेंट कोविड पॉजिटिव था। सो उस कंडीशन में हमारी जो कोविड ने एंट्री की उसने हमारे नर्वस सिस्टम को सीधा जाके इम्पैक्ट किया, जिसके कारण सीधा जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई डायरेक्ट जो है वो हार्ट को ख़त्म हो गई, और उसके कारण हम सोए सोए भी रात को ख़त्म हो गए। सो दिस इज़ द मेन रीज़न जिनके कारण हमें इन सुपर फूड्स को अपनी डाइट में डेली बेसिस पे लेना है। अश्वगंधा तो सीरियसली मैं एडवाइस करूँगी कि हर बंदा ले, क्योंकि ये नर्वस टॉनिक है, स्पेशली जो लोग डायबिटिक हैं। फिर रिपीट करूँगी, जो लोग डायबिटिक हैं वो अपनी डाइट में अश्वगंधा का इंटेक ज़रूर रखें, क्योंकि अश्वगंधा डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत बड़ा टॉनिक है, क्योंकि डायबिटिक कंडीशन के कारण ऑलरेडी नर्वस सप्लाई वीक हो जाती है, जिसके कारण जो है वो पेशेंट का इम्यूनिटी भी वीक होती है, इंटरनली हमारे नर्व सिस्टम भी वीक हो चुका होता है। सो इसलिए अगर हम अश्वगंधा को लेते हैं तो एक तो हमें जो है वो कोविड के थ्रू तो हम सेफ रहेंगे ही रहेंगे, प्लस साथ में जो डायबिटिक पेशेंट है, जैसे रिसर्च में अभी लास्ट डेज में ये भी देखा गया था कि जिन लोगों को कोई भी मेडिकल इश्यूज हैं उन लोगों की इम्यूनिटी और ज़्यादा वीक हो जाती है, और उन लोगों को ज़्यादा कोविड इम्पैक्ट करता है। तो इसलिए अगर हम नहीं चाहते हैं कि हमारी वो वाली सिचुएशन आए तो अश्वगंधा इज़ द बेस्ट थिंग टू ऐड इन योर डाइट। हमें अपनी डाइट में इसका यूज़ ज़रूर करना है। ये इम्प्रूव करता है हमारी बॉडी में कुछ मेल हार्मोन्स को भी, ताकि जिसके कारण जो है वो हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ या हमारा इंटरनल सिस्टम जो है वो बहुत अच्छे से वर्कअप कर सके। और ये हेल्प करता है उन लोगों में जिनको इंसोम्निया या डिप्रेशन की प्रॉब्लम है। इंसोम्निया या डिप्रेशन मतलब कि जिनको नींद कम आती है,
तो अश्वगंधा को अगर हम उन लोगों को देते हैं, या जो लोग डिप्रेशन के भी पेशेंट हैं, अगर हम उन लोगों को भी अश्वगंधा देते हैं तो उसमें हमारी बॉडी में ये जो कोर्टिसोल हार्मोन होता है जिसके कारण डिप्रेशन आता है, अश्वगंधा रिसर्च वर्क में दिखाया गया है कि अश्वगंधा वो कोर्टिसोल लेवल्स को मोर देन 50% रिड्यूस करता है। और ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिसके कारण हमारी बॉडी जो है वो सेल्फ एक बैलेंस लेवल पे आ सकती है। सो अगर हमें डिप्रेशन कम रहेगा हमारा, और जो लोग जितना ज़्यादा डिप्रेस्ड होंगे, जो जितना ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में होंगे, उनकी इम्यूनिटी उतनी वीक होगी। सो इसलिए दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि हमें अपनी डाइट में अश्वगंधा, विटामिन सी और तुलसी ड्रॉप्स, इनका तो डेली बेसिस पे यूज़ करना ही करना है। देन गिलोय। अब गिलोय का जो एक्शन है ये इस वक्त इतना ज़्यादा ड्रास्टिक है, और जब मैं इसके बारे में पढ़ा मैंने, सो इवन मतलब मुझे भी लगा कि मतलब दिस इज़ लाइक कि हम ये कहते हैं कि जैसे पुराने टाइम में हम देखते थे कि कोई बंदा मर रहा है और ऋषि मुनि आके उसके मुंह में कुछ डालते थे और वो बंदा एकदम से रिवाइव हो जाता था। सो गिलोय इज द सेम अमृत, जिसको हम नेक्टर ऑफ लाइफ भी कहते हैं, कि जिंदगी बचाने का सबसे बेहतरीन जो बेस्ट है, दिस इज गिलोय। एंड एक्चुअली इसका मोड ऑफ एक्शन इतना बढ़िया है। ये जो हमारी बॉडी में जब कोविड वायरस आता है, अब देखो पूरे तरीके से मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी कि ये क्यों इतना बेनिफिटेड है। सो जैसे हमारी बॉडी में कोविड वायरस का एंट्रेंस हुआ तो पहले 7 दिन में बॉडी का मैक्रोफेजेस या हमारा जो बेस हमारी इम्यूनिटी है वो वर्कअप करना शुरू करती है, और हमें जिसके रिस्पॉन्स में फीवर आना शुरू होता है। सो गिलोय जो है ये हमारी बॉडी में एंटीपायरेटिक का इफेक्ट देता है और एंटी इन्फ्लामेटरी कंडीशंस को डेवलप करता है। मतलब बाहर से वायरस आया, ये वायरस से लड़ना उसी वक्त शुरू करा देता है, हमारे सेल्स को इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है, हमारे मैक्रोफेजेस को इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है। मान लो कि आपकी आर्मी जो है इसका एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि आजकल छोटा भीम आता है टीवी पे, तो वो दिखाते हैं कि छोटा भीम के पास कोई बंदा आया लड़ने के लिए और उसने क्या किया, फटाफट एक लड्डू उठाया, मुंह में डाला और एकदम से उसमें इतनी स्ट्रॉन्ग जो है वो लड़ने की पावर आ गई। सो गिलोय इज द सेम। एक छोटा एग्जाम्पल मैंने दिया ताकि आप लोग इसको इजीली समझ सके। सो गिलोय उसी तरीके से एकदम से हमारी बॉडी को एकदम से इतनी ताकत, इतनी एनर्जी देता है कि बाहर से जो हमारा वायरस आ रहा है, ये मैक्रोफेजेस को, हमारे वाइट ब्लड सेल्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है कि वो उससे लड़ने की पूरी ताकत रख पाते हैं। तो पहले 7 दिन में ये फीवर के ऊपर वर्क करता है ताकि हमारा फीवर जो है वो कम चढ़े, हमें स्टेबलाइज रहे, और हमारा जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है ये स्लोली हमारे बॉडी के सिस्टम को, हमारे मैक्रोफेजेस को जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता है कि बाहर से आए वायरस को ये फैलने की ही जो है वो सिस्टम को रोकना शुरू कर देता है द सेम टाइम। उसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट 7 डेज में जो है वो हमें स्टेरॉइड्स देने की ज़रूरत पड़ती है अगर पेशेंट की कंडीशन वर्स हो जाए तो उस कंडीशन में क्या है कि अगर हमने पहले 7 दिन में गिलोय नहीं लिया तो हम नेक्स्ट 7 डेज में गिलोय लेना शुरू कर दें, तो ये एज अ स्टेरॉइडल प्रॉपर्टी रखता है, जिसके कारण जो है 190 लोगों के ऊपर इसका रिसर्च वर्क भी हुआ है, और उन 190 रिसर्च वर्क लोगों में ये चीज़ को देखा गया कि जिन लोगों को, हेल्थ वर्कर्स को गिलोय की टैबलेट्स एज अ प्रिकॉशनरी दी गई, मैं भी डेली ले रही हूँ क्योंकि मुझे भी हॉस्पिटल जाना होता है डेली बेसिस पे, सो इवन मैं भी ये गिलोय की टैबलेट डेली बेसिस पे अपनी डाइट में कंज्यूम कर रही हूँ। हालांकि बाय द गॉड ग्रेस कि मुझे कोविड नहीं हुआ है, बट स्टिल मैं ले रही हूँ जस्ट कि मैं नहीं चाहती कि डेली बेसिस पे जहाँ मैं पेशेंट्स के साथ डेली मिल रही हूँ कोई ना कोई पेशेंट तो इन्फेक्टेड आता ही है और वो इन्फेक्शन मेरे अंदर जाए। सो ये स्टेरॉइडल प्रॉपर्टी हमारी बॉडी में इम्पैक्ट करने देती है, जिसके कारण जो कोविड, जैसे मैंने बताया कि हमारी नर्व बेड तक चला जाता है, तो ये नर्व बेड तक उसको जाने नहीं देता। बॉडी में जो ब्लड क्लॉटिंग जो है कोविड की एक प्रॉपर्टी है कि वो ब्लड को क्लॉट करना शुरू कर देता है, उसको गाढ़ा कर देता है। सो ये ब्लड क्लॉटिंग को होने नहीं देता गिलोय,
ठीक है, जिसके कारण आपको किसी और टैबलेट को लेके ब्लड को पतला करने की या इंजेक्शंस लगवा के ब्लड को पतला करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारा जो ये गिलोय है ये ऑटोमेटिकली ब्लड को जो है वो इस कंडीशन में ले आता है कि उसमें क्लॉटिंग ना हो, वो गाढ़ा ना हो। सो इस तरीके से ये हमारी बॉडी को सेव करता है और अवॉइड करता है इन्फेक्शन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जैसे मैंने बताया कि जब कोविड बॉडी में आया उसने हमारी ऑक्सीजन सप्लाई को ही जो है वो कैप्चर करने का टारगेट बनाया होता है। सो वो जो टारगेट है ये उस टारगेट को स्टॉप करके रखता है और जिसके कारण क्या है कि इन्फेक्शन होती है कि हमारे हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई जाना बंद होना। सो ये वो कंडीशन तक को कंट्रोल कर लेता है। सो आई रियली एडवाइज एवरीबडी कि आप गिलोय की टैबलेट्स डेली बेसिस पे लीजिए, कोविड नहीं भी है तो भी लीजिए, ताकि जो हमारी बॉडी का इंटरनल इम्यून सिस्टम है वो खुद ही इतना स्ट्रांग हो जाए कि बाहर से आने वाली इन्फेक्शन हमारी बॉडी को खराब ना कर सके। सो नेक्स्ट आता है नीम। सो नीम को तो हम सब जानते ही हैं कि ब्लड प्योरीफायर है, एक्नीज को भी रिड्यूस करता है, ब्लड की क्लिनजिंग करता है। मुझे अभी भी याद है कि मैं बहुत छोटी थी तो लाइक वो उसको क्या कहते हैं हम कि अच्छे से रगड़ के जो है वो नीम के पत्तों को उनका पानी निकाल के हमें पिलाया जाता था सो दैट कि स्किन अच्छी रहे, स्किन पे हमारा जो है वो लाइक हमारा ब्लड जो है वो क्लीन रहे। और अगर हमारा ब्लड क्लीन रहेगा, अगर हमारा ब्लड साफ रहेगा, उसमें इन्फेक्शंस कम होंगी तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। दूसरा है जो इसका नीम का सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है वो आता है लंग फाइब्रोसिस पे। अब क्या है कि जब कोविड वायरस हमारी बॉडी में आया, हमारे एयर सैक्स को इसने ख़राब करना शुरू किया, तो हम डॉक्टर्स कहते हैं सीटी स्कैन करा के आइए। तो लोगों को लगता है कि यार सीटी स्कैन क्यों करवाना है। सो बेसिकली वो सीटी स्कैन जो करवाया जाता है वो लंग फाइब्रोसिस को रूल आउट करने के लिए कराया जाता है कि लंग्स कहीं इतने डैमेज तो नहीं हो गए कि उनका रिवाइव होना जो है वो पॉसिबल ना हो। फाइब्रोसिस मीन्स कि अब हमारी बॉडी का ये सिस्टम जो है, इसका सिंपल एग्जांपल देती हूँ। आपको एक चोट लगी और चोट थोड़ी गहरी थी, तो जब वो गहरी चोट रिकवर करती है तो आप देखेंगे वहाँ पर एक परमानेंट निशान रह जाता है। सो वो परमानेंट निशान क्या होता है, वो फाइब्रोसिस हो जाता है कि मतलब उस एरिया का जो हमारा सेल्स का फंक्शन है वो डैमेज हो गया है। अब वो वापस नए उसी तरीके से बन जाएंगे ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। सो वो जो फाइब्रोसिस वाली कंडीशन है उसको ये लंग्स के फाइब्रोसिस को ये कंट्रोल करता है नीम। सो इसलिए अगर हमें किसी भी तरीके का इन्फेक्शन आ रहा है जो कि क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लंग्स कि जहाँ पर आके हमारी ऑक्सीजन सप्लाई, हमारा जो है वो बॉडी का, अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो हम जिएंगे ही नहीं, सीधी सी बात है। ऑक्सीजन खत्म होना मतलब इंसान का खत्म होना। ऑक्सीजन अगर ब्रेन को नहीं जाएगा, ब्रेन फैग हो जाएगा। ब्रेन फैग मीन्स कि ब्रेन एकदम से जो है वो डेड होना शुरू हो जाएगा। ब्रेन डेड होएगा, ऑक्सीजन सप्लाई वो किसी भी बॉडी पार्ट को नहीं कंट्रोल कर पाएगा। अगर हमारा ब्रेन कंट्रोल से बाहर है तो वो कैसे हमारी सिस्टम को या बॉडी को जो है वो कंट्रोल कर पाएगा। ऑक्सीजन ब्रेन को जा नहीं रहा, जिसके कारण जो है बहुत सारी डेथ केसेस जो कोविड के कारण हो रही हैं वो बेसिकली लंग फाइब्रोसिस हो रही हैं। तो इसीलिए जब पहले 3-4 दिन फीवर आया, पेशेंट का नहीं ठीक हुआ और हफ्ता भर में हमें देखा कि पेशेंट का फीवर नहीं टूट रहा है, तो इमीडिएटली जो है वो पेशेंट को हम सीटी स्कैन के लिए एडवाइस कर देते हैं। और समटाइम आजकल तो हम लोग स्टार्टिंग डेज में तीसरे दिन अगर फीवर आ रहा है तो साथ ही में कह देते हैं आप जाके जो है वो सीटी स्कैन कराइए चेस्ट का। सो वो बेसिकली यही रूल आउट करना होता है कि हमारी चेस्ट में फाइब्रोसिस वाली कंडीशन तो नहीं डेवलप हो रही, क्योंकि अगर फाइब्रोसिस वाली कंडीशन डेवलप हो जाती है तो उसके बाद उतना हमारा लंग डैमेज हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि 50% लंग काम कर रहे हैं और 50% लंग काम नहीं कर रहे। और बहुत टाइम तक ऐसा होता है कि लोगों को जो है लाइक
फाइब्रोसिस के कारण जो है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट हो गया, टीबी हो जाती है जैसे कई लोगों को, उनको भी फाइब्रोसिस हो जाता है। सो उस केसेस में भी हम दे सकते हैं। अस्थमैटिक कंडीशंस में भी हम ये टैबलेट्स दे सकते हैं, क्योंकि जो लोग अस्थमैटिक हैं, ट्यूबरक्लोसिस है, ऑलरेडी टीबी हुआ है, चेस्ट तो पहले ही वीक है उन लोगों की, तो उस केसेस में अगर हम इनको सप्लीमेंट्स को देते हैं, नीम को देते हैं, तो वो क्या करेगा कि वो फाइब्रोसिस वाले प्रोसेस को रोकना शुरू करेगा, ताकि हमारे जो सेल्स हैं वो मरे कम और वो सेल्फ जो है वो रिवाइव करे, और जिसके कारण जो है वो हमें हेल्थ बेनिफिट आए। सो कोविड-19 में जो है वो एक लाइक NCBI के आर्टिकल्स आते हैं जिसको हम ऑथेंटिक मानते हैं। एक गूगल पे एक ज्ञान दिया होता है जिसको कि हम ऑथेंटिक नहीं मानते अगर हम रिसर्च में बात करें तो। लेकिन जो NCBI के या पबमेड से जो हमारे पास आर्टिकल्स आते हैं, रिसर्च वर्क आता है, सो उन्हीं में से एक रिसर्च वर्क नीम के ऊपर भी हुआ है। एंड ये चीज को देखा है कि एक्चुअली कोविड-19 में नीम का बहुत 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 ज़्यादा इम्पैक्ट है। सो इसीलिए प्लीज़ मैं फिर वही बात बोलूँगी कि अगर इन्फेक्शन नहीं हुई, स्टिल अगर आप नहीं चाहते कि आपको कोविड हो, तो प्लीज़ इन चीज़ों को अपनी डाइट में रूटीन में लीजिए, क्योंकि ये एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने वाली चीज़ें हैं, जिन्होंने आपके ब्लड को प्यूरिफाई करके रखना है, आपके वाइट ब्लड सेल्स को इम्प्रूव करके रखना है, जिन्होंने हमारे ब्रेन की डेथ को, हमारे लंग्स के डैमेज को, हमारे हार्ट के डैमेज को, हमारे लिवर के डैमेज को, हमारे पूरे इंटरनल सिस्टम को डैमेज होने से ये चीज़ें हमें बचा सकती हैं। देन व्हीट ग्रास। सो व्हीट ग्रास तो अब तक बहुत रिसर्च हो चुकी हुई है व्हीट ग्रास के ऊपर, तो इवन कैंसर तक के पेशेंट को व्हीट ग्रास जूस दिया जाता है। सो ये व्हीट ग्रास जूस जो है ये विद हनी है। सो जैसे मैंने बताया कि सम टाइम क्या होता है कि व्हीट ग्रास का अपना एक पर्टिकुलर फ्लेवर होता है जो हमें सम टाइम अच्छा नहीं लगता, तो ये विद हनी है। विद हनी के कारण क्या है कि इसमें हमें एक स्ट्रेंथ, हमें एक इम्यूनिटी, हमें एक बेनिफिट जो है वो हनी का भी साथ में मिल रहा है, अलॉन्ग विद, क्योंकि इसमें नाइसिन जो होता है ये हमारा एक विटामिन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है, विटामिन 1, 2, 3 ऐसे करके। सो नाइसिन उनमें से एक है, और नाइसिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर हम 100 कैलोरीज को डाइट में ले रहे हैं तो पर 100 कैलोरीज हमें 1 ग्राम नाइसिन अपनी डाइट में चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि जो खाना हमने खाया है वो हमारा प्रॉपरली बॉडी में डाइजेस्ट हो। हमारा RNA जो है, जो हमारे DNAs हैं, मतलब कि जो हमारे जेनेटिक्स हैं, जेनेटिक मतलब कि जो माँ बाप, अब हम देखते हैं कि जैसी माँ बाप की शक्ल है या आदतें हैं सेम हमारे में ट्रांसफ़र होती है। सो वो किसके थ्रू ट्रांसफ़र होती है हमारी बॉडी में? थ्रू RNA और DNA। सो ये जो सिस्टम है, जो व्हीट ग्रास है, ये वहाँ तक वर्कअप करता है, क्योंकि कोविड क्या करता है कि हमारे जेनेटिक लेवल्स तक भी जाके इम्पैक्ट डाल देता है और इतना डैमेज प्रोड्यूस करता है। सो जब हम व्हीट ग्रास जूस को कंज्यूम करते हैं तो ऑटोमेटिकली बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत बेटर हो जाता है। राइट कॉम्बिनेशन में अगर आप लेना चाहें तो व्हीट ग्रास जूस को आप आंवला के साथ मिक्स करके भी ले सकते हैं, दोनों जूसेस को। तो जो चीज़ कैंसर में इतनी इफेक्टिव है, व्हीट ग्रास जूस जो है, ये कैंसर के लिए बहुत बहुत इम्पैक्ट करता है। सो जो चीज़ें इतनी इम्पैक्टफुल हैं, जो इतना ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट रिच है, अगर हम सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट रिच देखें तो व्हीट ग्रास है, और इसमें जो प्रोटीन का कंटेंट मैंने नोट किया था दैट इज़ ऑलमोस्ट 90, और ये नेचुरल है, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस उतनी ईजी है, इतना प्रोटीन इंडियन डाइट में ऐसे ही बहुत कम होता है। तो अगर हम इसको अपनी डेली बेसिस पे कंज्यूम करना शुरू करें तो ये पॉजिटिवली हमारे इंटरनल सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा, क्योंकि विटामिन बी इसमें बहुत ज़्यादा है, और विटामिन बी अगर ज़्यादा है तो मतलब हमारा लिवर सेफ रहेगा, हमारी जो ऑक्सीजन सप्लाई है ये प्रॉपर चलेगी। अगर एंटीऑक्सीडेंट रिच चीज़ें रहेंगी तो बॉडी में बाहर से आने वाली इन्फेक्शन बॉडी को अपना इम्पैक्ट डालने ही नहीं देंगी। तो खाली पेट भी आप इसको ले सकते हैं, दिन में और भी किसी टाइम ले सकते हैं। सो व्हीट ग्रास जूस विद
आंवला जूस इज़ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। और अगर आप ज़्यादा टाइम तक यंग भी दिखना चाहते हैं, जो कि यंगस्टर्स को लगता है, तो इवन उस केस में भी आप जो है वो बीट ग्रास जूस और साथ में अश्वगंधा जो अगर आप लेते हैं तो आपका जो है वो हम कहते हैं कि स्किन पे ग्लो, आपका जो है वो एज का डिफरेंस, आपकी बॉडी में जो डीजेनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं, उन सब चीज़ों को ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे लेवल पे कंट्रोल करके रखती हैं। सो अब इन चीज़ों को हमने समझ लिया, हमें पता चल गया कि हमने किस तरीके से इन चीज़ों को लाइक इनके क्या हेल्थ बेनिफिट हैं। अब इन चीज़ों को हमने लेना कैसे है। विटामिन सी, जैसे मैंने बताया कि अगर कोविड है, नहीं हुआ, और अगर नहीं चाहते हैं कि आगे से हो, तो प्लीज़ इट्स रिक्वेस्ट कि विटामिन सी हर बंदा डेली बेसिस पे अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करे ये गोली। गिलोय, जैसे मैंने आप लोगों को फिर बोला था कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इसको अपनी डाइट में कंज्यूम करते हैं तो पॉजिटिवली ये हमारे लिए हेल्थ बेनिफिट लेके चलेंगे। सो साथ में आंवला जूस या व्हीट ग्रास जूस आप यूज़ कर सकते हैं, और नीम और अश्वगंधा आप दोपहर के टाइम ले सकते हैं, ताकि जैसे मैंने बताया कि बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छे से काम करे। खाना वाना खाने के बाद आप एक एक गोली की अपनी डाइट में कंज्यूम कर सकते हैं डेली बेसिस पे। गिलोय आप 2 टाइम भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप चाहते हैं इम्यूनिटी बेटर करे, आपका नर्वस सिस्टम अच्छे से काम करे, आप चाहते नहीं हैं, आपको लगता है कि जल्दी जल्दी आप चीज़ें भूल रहे हैं और आपको जो है या आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, तो उस कंडीशन में भी आप अश्वगंधा और गिलोय की टैबलेट्स को कंज्यूम कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि डायबिटिक पेशेंट्स को तो रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को डेली बेसिस पे अपनी डाइट में ज़रूर यूज़ करें। देन विटामिन सी एंड तुलसी ड्रॉप, रात को सोने से पहले हर बंदा एक बार स्टीम ले, और स्टीम लेने के बाद तुलसी ड्रॉप्स को लेके सोए, ताकि स्टीम लेने के कारण जो हमने सारी अंदर से क्लिनजिंग की है, अब वो क्लिनजिंग को हम चाहते हैं कि वो सस्टेन रहे और रात को कोई भी वायरस हमारी बॉडी में घुस के एकदम से हमारे हार्ट के ऊपर इम्पैक्ट ना करे। तो तुलसी ड्रॉप्स को बेड टाइम स्टीम लेने के बाद ज़रूर आप कंज्यूम कीजिए। दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। सो थैंक यू, और होपफुली मुझे लग रहा है कि आज का सेशन में आप लोगों को पता चला होगा कि इन डाइटरी सप्लीमेंट्स का हमारी जो है वो डाइट में कितना ज़्यादा इम्पैक्ट है और ये कितना ज़्यादा